हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होती है और क्या ये सचमुच होती है? मतलब जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्या वो सचमुच टिमटिमाते हैं या फिर बस हमारी आंखों का ये धोखा है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार जो है वो हमें सनलाइट के अब्सेंस में, मतलब रात के समय में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन के समय पे मौजूद नहीं होते हैं, मौजूद तो होते हैं, मगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में हमें दिखाई नहीं देते हैं। और स्टार जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब उनका खुद का प्रकाश होता है और ये हमारी धरती से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। अब ये जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसका भी जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं कि क्यों प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते हैं जबकि स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। हमारी जो अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड है, कुछ इस तरह से। और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर होता जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कम कम होती जाती है। तो अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाएं तो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे होते जाता है? रेयर। मतलब नीचे का जो एटमॉस्फेयर है वो कंपेरेटिवली डेंसर है, राइट। ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर है और नीचे का जो है वो डेंसर है। तो मान लीजिए यहाँ कोई एक स्टार है। अब ये जो स्टार है उसकी जो लाइट हम तक पहुँच रही है, हम अर्थ सरफेस पर है। मान लीजिए कि आप यहाँ अर्थ सरफेस पर खड़े हैं और इस स्टार को देख रहे हैं। तो इस स्टार से निकलने वाली जो लाइट है वो आप तक पहुँच रही है, तो वो एक तरह से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, मतलब मान लीजिए ये सरफेस है, ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया और ये हो गई उसकी नॉर्मल। तो इस तरह से जब कोई लाइट फॉल होती है तो ये जो नॉर्मल है उसकी और वो बेंड होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ भी ये जो स्टार लाइट है वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, कुछ इस तरह से। देखिए ये ऐसे आएगी, अब मान लीजिए यहाँ नॉर्मल है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। अब फिर यहाँ नॉर्मल बना देते, ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। फिर यहाँ और नॉर्मल बना देते हैं तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। इस तरह से वो नॉर्मल की ओर बेंड होती जाएगी। और मान लीजिए कि यहाँ कोई ऐसे ऑब्जर्वर है जो इस स्टार को देख रहा है, तो उसके आंखों तक ये जो स्टार लाइट पहुंची है वो बेंड होते हुए, बार बार बेंड होते हुए पहुंची है। लेकिन जो ह्यूमन आई होती है उसे लगता है कि वो जो भी किसी चीज़ को देख रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ही है, राइट, स्ट्रेट लाइन में ही है। इसीलिए इसे ये जो लाइट दिखेगा, मतलब ये जो स्टार वो जो उसे जो दिखेगा वो उसे यहाँ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा, जिसकी वजह से ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? वो अपीयरेंट पोजीशन है। इट इज अ अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपीयरेंट पोजीशन। और ये वाली जो पोजीशन है वो उसकी एक्चुअल, मतलब रियल पोजीशन है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो स्टार यहाँ है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को वो स्टार यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखता है, ठीक है। तो उसकी अपेरेंट पोजीशन अलग है, एक्चुअल पोजीशन अलग है। ये हो गई एक पहली वजह। दूसरी बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आते रहता है। और वो चेंज क्यों आता है? पहली वजह, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो एयर है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होती है, कभी फास्ट होती है तो कभी स्लो होती है, ठीक है। सेकेंड, चेंजिंग एयर डेंसिटी, बिकॉज ऑफ चेंजिंग एयर डेंसिटी। डेंसिटी भी चेंज होती है। हमारी जो एयर है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई तरह की अलग अलग गैसेस है,
वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल है, तो कहीं कोई गैस कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कोई गैस कम हो रही है। तो इस तरह से जो उसका जो कंटेंट है जिससे वो एयर बनी हुई है, उसका जो कंटेंट है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा रहता है। वो कोई फिक्स नहीं है कि चलो मुंबई में इतना है, मुंबई की एयर में ये चीज़ इतनी ही होगी फिक्स, वो कभी कम या कभी ज़्यादा नहीं होगी। या नागपुर में जो है वहाँ जो एयर चल रही है, वहाँ जो एयर का कंटेंट है ये पर्टिकुलर गैस इस प्रोपोर्शन में है, इस तरह से है, तो वो हमेशा ऐसे ही फिक्स रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कंटिन्यूसली उसकी जो डेंसिटी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और नेक्स्ट आता है पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो फिक्स नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, राइट। तो एयर के मोशन की वजह से, एयर की चेंज होती हुई डेंसिटी की वजह से और एयर के चेंज होते हुए टेम्परेचर की वजह से कंटिन्यूसली ये जो एयर है उसका जो डेंसिटी है वो चेंज होते रहता है और उसका जो टेम्परेचर भी चेंज होते रहता है। आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो मीडियम और ज़्यादा रेयर हो जाता है, टेम्परेचर कम है तो डेंस हो जाता है। तो इन सारी वजह की वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स यहाँ तैयार होती रहती है और वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसलिए जो अपीयरेंट पोजीशन भी है ना वो भी फिक्स नहीं होती है, वो कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। मतलब एक्चुअली ये जो लाइट आई है वो ठीक एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं आई है, वो ऐसे जिगजैग मैनर में यहाँ तक आई है, ठीक है। तो जिगजैग मैनर में आने की वजह से ये अपीयरेंट पोजीशन भी जो है वो फिक्स नहीं है, वो भी चेंज होती रहती है, जिस वजह से हमें स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। एक और पॉइंट इसमें कि हमारी आंखों तक जो स्टार लाइट पहुंच रहा है वो भी कम ज़्यादा प्रमाण में ही पहुंच रहा है। इसीलिए हमें कभी स्टार ब्राइट दिखता है तो कभी डिम दिखता है, मतलब कभी उसमें लाइट ज़्यादा दिखती है तो कभी कम दिखती है। और यही वो जो उसकी ब्राइटनेस है जो कम ज़्यादा होती है उसी को तो ट्विंकलिंग कहा जाता है। तो ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा होने के पीछे और एक वजह ऐसी है कि मान लीजिए कि ये एक स्टार जो है जिसे हम देख रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसे 5 रेज जो है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अब हो सकता है कि फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो पहले जो 5 रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही थी वो अब कुछ कम हो गई। ये जो 2 रेज है वो इस तरह से हमारी आंखों से आंखों तक नहीं पहुंची और वो उन्होंने पाथ चेंज कर दिया नेक्स्ट मोमेंट पे, और बस अब ये 3 रेज ही हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब स्टारलाइट डिम हो जाएगा, राइट। अब हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा रेज आने लगी हमारी आंखों में क्योंकि और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। तो अगर ज़्यादा रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो वो ब्राइट हो जाएगा लाइट। फिर से पाथ चेंज हो गया, कुछ रेज यहाँ से निकल गई, पाथ चेंज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से वो लाइट डिम हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूसली ये जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी चेंज ही होती रहती है क्योंकि हवा चलती रहती है और क्या बोलते हैं उसके जो कंटेंट है वो भी चेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। सभी कारणों की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो ये जो लाइट रेज है हमारी आंखों तक जो पहुंच रही है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से कभी स्टार हमें ब्राइट नज़र आता है तो कभी डिम नज़र आता है। यही वजह है दोस्तों कि जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअली उनकी ट्विंकलिंग होती नहीं है, वो तो अपना स्टार लाइट बराबर ही दे रहे हैं, बस हमारे तक पहुंचने में गड़बड़ी हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये था रीज़न। अब सवाल आता है दोस्तों कि स्टार तो ट्विंकलिंग करते हैं पर क्यों हमारे प्लैनेट्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो कुछ मेन डिफरेंसेस इस तरह से दोस्तों कि स्टार जो है वो हमसे काफ़ी दूर है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है, जबकि प्लैनेट जो है वो तो हमारी ही सोलर सिस्टम में है। इसलिए उनका जो डिस्टेंस है, हम अर्थ भी एक प्लैनेट है तो बाकी के जो प्लैनेट्स है वो उसी सोलर सिस्टम में होने की वजह से पास में है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्टार है वो दूर होने की वजह से पॉइंट सोर्स की तरह हमें नज़र आता है, जबकि प्लैनेट्स जो है वो कंपैरेटिवली पास होने की वजह से वो एक पॉइंट सोर्स की तरह नज़र नहीं आता, बल्कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस की तरह नज़र आता है।
तो होता क्या है, जैसे ये हो गया हमारा स्टार, तो वो हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह नजर आता है, ठीक है। जबकि जो प्लैनेट है, प्लैनेट जो है वो पॉइंट सोर्स की तरह नजर नहीं आता, बल्कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस की तरह नजर आता है पास होने की वजह से, और स्टार दूर होने की वजह से वो सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह नजर आता है। अब होता क्या है कि कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से इसकी भी जो ये पॉइंट सोर्सेज जो है इनकी भी पोजीशन चेंज होती है। ये पॉइंट पहले इधर है तो हो सकता है इधर आ जाएगा, इधर है तो इधर चले जाएगा, इधर है तो इधर चले जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। साथ ही साथ उनकी जो ब्राइटनेस भी है वो कम ज़्यादा होती है। जैसे स्टार की ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, वैसे ये जो पॉइंट सोर्सेस है, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ हमें दिख रहे हैं, उनकी भी ब्राइटनेस कम हो ज़्यादा होती है। लेकिन होता क्या है, जो इनकी ओवरऑल जो ब्राइटनेस है वो कांस्टेंट रहती है। इनकी टोटल जो ब्राइटनेस है, सबकी ब्राइटनेस मिलाकर जो ब्राइटनेस बनेगी, टोटल ब्राइटनेस जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। और उसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंट पोजीशन है वो भी चेंज नहीं होती है। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो चलिए जानते हैं रीज़न क्या है। तो मान लीजिए ये एक कोई पॉइंट सोर्स है, जिसमें से मान लीजिए ऐसे कुछ 5 रेज जो है वो निकल रही है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि 5 रेज जो है वो निकल रही है और ये 5 रेज निकल रही है, और ये जो एक दूसरा पॉइंट है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, इसमें से भी ऐसे 5 रेज निकल रही है, ठीक है, 5 रेज निकल रही है। अब क्या होगा, ये जो पहला वाला जो पॉइंट सोर्स है उसमें से मान लीजिए हम तक ये 3 जो रेज है उनकी लाइट पहुंच रही है, और बाकी की जो 2 है वो इस तरह से पाथ चेंज कर रही है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। और ये जो दूसरा वाला है, इसकी जो है ये 2 रेज ही हम तक पहुंच रही है, और बाकी की जो 3 है वो पाथ चेंज कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से ये हम तक नहीं पहुंच रही है। मतलब टोटल पहले क्षण में हमारे पास ये 5 रेज पहुंच रही है, जिसमें से 3 रेज जो है वो इस पॉइंट से निकली हुई है, और 2 रेज जो है वो इस पॉइंट से निकली हुई है। लेकिन अगले ही पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, और कुछ इस तरह से हुआ कि अब ये टोटल 5 रेज जो है वो हम तक पहुंच रही है। जो पहले पॉइंट से निकल रही थी वो टोटल 5 रेज हम तक पहुंच रही है। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ कि ये जो पॉइंट है इसकी रेज हम तक पहुंच ही नहीं रही है, ये सारी की सारी इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई, सारी की सारी रिफ्रैक्ट हो गई, एक भी नहीं पहुंच रही है। अब हुआ क्या, पहले भी हमारे पास 5 पहुंच रही थी, अब भी हमारे पास 5 ही पहुंच रही है, जबकि पहले केस में इससे 3 और इससे 2 पहुंच रही थी, और सेकंड केस में इससे हो सकता है एक भी नहीं पहुंच रही, लेकिन इसकी 5 पहुंच रही है। इसलिए ओवरऑल जो ब्राइटनेस है वो तो कांस्टेंट ही है। तो ऐसा ही कुछ होता है, मतलब जब एक पॉइंट ब्राइट हो जाता है हमारे लिए तो दूसरा डीम हो जाता है, दूसरा डीम हो गया तो तीसरा ब्राइट हो जाता है। मतलब इस तरह से एक की ब्राइटनेस अगर कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ जाती है, और उस वजह से टोटल जो उसकी ब्राइटनेस है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी जो एवरेज जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं होती, और एवरेज जो ब्राइटनेस है वो भी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस है। इसलिए ओवरऑल जो इनका एवरेज पोजीशन और एवरेज जो ब्राइटनेस है वो कांस्टेंट रहता है। यही एक वजह है दोस्तों कि जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो है वो हमें ट्विंकलिंग करते नज़र नहीं आते, जबकि स्टार जो है वो सिंगल पॉइंट सोर्स है, वो हमसे काफ़ी दूर है, इसीलिए वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, फिर भी यहाँ ये ट्विंकलिंग हो रहा है और प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।